लास्ट क्लास में हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो लास्ट टॉपिक विच जो हम लोगों ने किया है अभी तक वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में अभी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन से रिएजेंट्स है और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में कैसे करते हैं। लास्ट में हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन कैसे हम करते हैं कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का। तो वी विल यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3, KMNO4 एंड K2Cr2O7। तो अगर हम इसको जैसे ही ऑक्सीडाइज कराएंगे या रिएक्ट कराएंगे तो दिस विल डिसोसिएट इनटू आयंस, और उस आयंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस वाले को जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर में चेंज हो जाएगा। लास्ट टाइम भी किया था। आज हम इसके ऊपर रिएक्शंस करेंगे। लिखना है लिख लो कुछ। आज इतने कम लोग क्यों आए हैं? नो टॉकिंग। आगे आगे बैठो दो लोग, जल्दी आओ। अब देखो जैसे हमने एल्डिहाइड यूज किया, जैसे ही हमने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे इसके ऊपर तो क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगी, खुद रिड्यूस हो जाएगी और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगी।
अब तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड है, अब इसके ऊपर एक और इसने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस वाले पे हम एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो कॉमन रिएजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, HNO3, K2Cr2O7 या फिर KMNO4। बट एक रिएक्शन है विच इज ऑल्सो पॉसिबल, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको अगर मैं डिसोसिएट कराऊंगी तो क्या निकलेगा, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो दिस वन कैन ऑल्सो बी यूज इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन। आगे आओ जल्दी। हो गया। अब इस वाले में देखो कीटोन्स, अभी हमने एल्डिहाइड्स देखा, अब हम देखेंगे कीटोन्स। कीटोन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अब ये बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अब जब तुम्हें सिमेट्रिकल वाला केस आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ से इस वाले बॉन्ड को डिसोसिएट मतलब ब्रेक करेंगे, या तो इस तरफ से ब्रेक करेंगे या फिर इस तरफ से ब्रेक करेंगे। बट ये सिमेट्रिकल है इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम या तो इधर से ब्रेक कर देंगे या तो इधर से ब्रेक करेंगे, इक्वली हमें मिलेगा। तो सिमेट्रिकल वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले इस वाले से ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, उसके बाद जब ये वाला हो जाएगा फिर हम इधर इस वाले से ब्रेक करेंगे, मतलब सेम ये जो है इसके दो मोल्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखो दोनों सेम ही है बट मैंने अलग अलग करके लिखा है, मतलब जो भी यहाँ पे कीटोन होगा उसी को किसी भी एक तरफ से डिसोसिएट करोगे, बॉन्ड को ब्रेक करोगे, उसको ऑक्सीडाइज कराओगे, एसिड बना दोगे और इसी के दो मोल्स बना दोगे सिमेट्रिकल वाले केस में। समझ गए, या तो इसको पहले इधर से ब्रेक करना हो सकता है या फिर इधर से ब्रेक करना है, दोनों को एक एक बार ब्रेक करेंगे तो सेम प्रोडक्ट ही आएगा। तो ऐसे याद रखना है कि इस वाले में 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन जाएंगे जब सिमेट्रिकल की टोन होगी हमारे पास। अंडरस्टूड। हो गया।
अब देखो ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, इस वाले को सबसे पहले कार्बोनिल वाले को मार्क कर लो। अब इस वाले में हम या तो इधर से ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम इधर से ब्रेक कर सकते हैं, बट हम एक्चुअल में क्या प्रेफर करेंगे इस वाले को ब्रेक करने के लिए, कीटोन्स को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के पास चला जाए। सपोज अगर मैं इसको इस तरफ से काटूंगी तो अब देखो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके साथ दो और एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, बट अगर मैं इसको इस तरफ से काटूंगी तो सिर्फ एक ही अटैच्ड है। तो हम इसको इस वे में कट करेंगे कि जो एल्काइल नंबर है वो कम हो जाए, तो इसीलिए वी विल कट इट इन दिस वे। अंडरस्टूड। हमेशा जब भी अनसिमेट्रिकल में करेंगे तो कार्बोनिल को हमेशा उस तरफ से काटेंगे जहां पे एल्काइल का नंबर कम होगा। अब इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, तो इस वाले को देखो वो क्या प्रोवाइड करेगा। इस वाले में क्या होगा, अब देखो इस वाले में हम क्या करेंगे, इसको पहले मार्क करेंगे। अब इसको या तो इधर से ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम इधर वाले से ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम क्या प्रेफर करेंगे, यहाँ से ब्रेक करने का। यहाँ से हमारे इसकी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। आ गया सबका आंसर।
ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हो गया। वो वाला टेस्ट नहीं है ये। इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स डाल के। ले लूं टेस्ट? कर दो। ये सारे टेस्ट जो है हम करेंगे इसके ऊपर, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर। तो जितने भी रिएजेंट्स है, फेलिंग्स रिएजेंट होगा, इसको अगर हम डालेंगे तो हमें सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन मिलेगा, कीटोन के साथ नहीं मिलेगा। तो एल्डिहाइड के साथ हमें क्या मिलेगा? ये जो टेस्ट है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर्स में हमने नहीं किया ये वाला, बट इस वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, फेलिंग्स वाला जो है इसमें Cu2O प्रेसिपिटेट निकलेगा विच विल बी रेड इन कलर। सेकेंड वन, टूलेंस रिएजेंट, जब हम ये यूज करेंगे तो हमारे पास Ag मतलब कि सिल्वर, मिरर सिल्वरी टाइप का प्रेसिपिटेट निकलेगा, और ये भी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही निकलेगा। ठीक है।
बढ़े आगे। अभी जितने भी हमने रिएक्शंस किए सारे के सारे जो है वो एल्डिहाइड के साथ ही कलर चेंज शो करेंगे। मतलब अगर हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि उसका जो भी चेंज हो रहा है उसको हम देख सकते हैं अपनी आंख से। कलर चेंज होगा या उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी या उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जितने भी थे अभी वो सारे के सारे एल्डिहाइड्स के साथ थे, बट एक इसमें एक्सेप्शन है, बेंजल्डिहाइड। सारे के सारे एल्डिहाइड्स ये वाले जितने भी चारों टेस्ट है वो शो करेंगे एक्सेप्शनल में है बेंजल्डिहाइड और कीटोन्स। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, क्या हुआ? ये सारे रिएक्शंस और रिएजेंट्स का नाम याद करना है और देखना है जब भी एग्जाम में आएगा कि कौन कौन सा टेस्ट करना है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो कोई अगर रिएजेंट डाला होगा तो तुम्हें उसका रिएक्शन लिखना होगा और बताना होगा कि कौन सा कलर आएगा और कौन सा प्रेसिपिटेट आएगा और एल्डिहाइड के साथ आएगा कि कीटोन के साथ आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि बेंजल्डिहाइड जो है वो एक्सेप्शनल केस है और कीटोन भी एक्सेप्शनल केस है। हो गया? अब ये जो लास्ट टेस्ट है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें
अब देखो जब हम उसको रिएक्शन को करवाएंगे तो इस वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म वाले में इसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देखेंगे, मतलब ये किसी के लिए भी हो सकता है, बट इसमें मेनली हमें क्या देखना है, सपोज ये वाला कार्बोनिल कार्बन है, इस वाले कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल वाला है। अब इसके साथ वाला जो कार्बन है, मतलब कि ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर इसके पास सपोज यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की जगह और 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूंगी, सपोज यहाँ पे, तो अब इस वाले में देखो ये वाला इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो इस वाले अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो है हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, मतलब तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप को मार्क कर लो, उसके साथ वाला जो अल्फा कार्बन है उस पे देखेंगे कि 3 एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अंडरस्टूड। अब देखो इस वाले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है कि जब ये बेस होता है NaOH, तो इसकी जो पोलैरिटी होती है वो Na प्लस और OH माइनस, इस टाइप से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। बट यहाँ पे हम इसको इसको कैसे ब्रेक करेंगे, NaOH वाले को, NaOX, Na प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे हम हैलोजन यूज कर रहे हैं, हैलोजन यूज करने की वजह से क्या होगा, इन दोनों की जो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन और किसी भी हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर हम कोई भी यहाँ पे हैलाइड आयन यूज करेंगे वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसीलिए इसका जो डिसोसिएशन फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन और इसमें कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये 16 ग्रुप वाला, अगर हम पीरियड में ट्रेवल करेंगे ऑक्सीजन उसके बाद हेलाइड का ग्रुप आता है, तो इसीलिए यहाँ पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो दैट मीन्स कि हैलोजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो अगर हम इस वाले को ब्रेक करेंगे तो इस वाले को प्लस दे देंगे और इस वाले को माइनस दे देंगे, अंडरस्टूड। क्योंकि ऑक्सीजन और ये जो है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। बट अगर हाइड्रोजन होता तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे फ्री, जैसे हमारे पास रेडिकल होता था, जब हम Cl को डिसोसिएट करवाते थे HMu के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होते थे, दो रेडिकल फॉर्म हो जाते थे, तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते थे। तो यहाँ पे भी ये जो Cl माइनस है या फिर जो भी हैलाइड है वो क्या करेगा, यहाँ वाले पे रिएक्शन करेगा। अब देखो इस वाले को मैं ब्रेक करूंगी तो कैसे होगा, तो अगर हम हेलोजन हेलोफोन रिएक्शन करेंगे किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड पे, तो अगर हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा तभी हमें प्रूव होगा कि ये वाला जो है, मतलब ये हेलोजन टेस्ट के लिए एक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फा कार्बन जो है उसके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर 3 हाइड्रोजन है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं होगा तो वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है।
हो गया। अब ये जो रिएक्शन है पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन यही है। इसके बाद एक इसके पहले हमने किया था वोल्फ किश्नर रिएक्शन और एक क्लीमेंशन रिडक्शन किया था। उस वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है, बट ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आते ही आते किसी भी एग्जाम में, बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब इसका नाम देखो, एल्डोल है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। ये रिएक्शन जो होता है, दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? H प्लस। अब देखो, हम सबसे बेसिक वाला एल्डिहाइड शुरू करेंगे, वहां से टेस्ट करेंगे। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है और रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। इस वाले में क्या होगा? NaOH है, ठीक है। तो इस वाले का हमें मेनली इसके बेस का मतलब कि हाइड्रोक्सिल जो आयन है, इसका हमें यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा? ये सपोज यहाँ पे ये कार्बोनिल वाला, अगेन इसको हम मार्क कर लेंगे। इसके साथ वाला जो कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में से, ठीक है, अल्फा कार्बन को मैंने ऐसे लिख लिया अलग अलग करके। अल्फा कार्बन में से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे H प्लस के फॉर्म में।
अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूंगी तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है और ये वाला आपस में ये कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि अगर सपोज यहाँ पे कोई ऐसा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो आपस में क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। दैट मीन्स कि इसके स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, वैसे ही इस वाले को भी। और इस वाले को, इस वाले को हम कहते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब देखो मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या बताया था, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स कि दिस इनोलेट आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब हम फिर से जो एल्डिहाइड जो हमने शुरू किया था, मतलब इस वाले रिएक्शन में हमने ये वाला एल्डिहाइड से शुरू किया था। अब देखो इस वाले में हम वो वाला एल्डिहाइड लेंगे, इनोलेट आयन लेंगे। अब देखो मैंने बताया था शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने बताया था, तो इस वाले को कैसे ब्रेक करेंगे। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो इस वाले को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, और इस वाले को पॉजिटिव। तो अब ये वाला जो नेगेटिव है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले पे करेगा। तो ये वाला जो है इसका जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे होगा। तो दैट मीन्स कि इस रिएक्शन में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है और ये वाला जो है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा।
हो गया? अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बताया था तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताया था, याद है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद है सबको? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने किया था एक प्लस ई और माइनस ई। तो दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। दूसरा है कि इट विल डिपेंड अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट। तो अब रिएजेंट कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लास्ट में मैंने बोला था जब हम रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, उसके लास्ट में जो हमारे पास चार्ज बच जाएगा, सपोज इस वाले में इस वाले का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया प्लस माइनस करके इस वाले का, बट यहाँ पे स्टिल नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो बोलोगे माइनस ई इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो अभी भी है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। अब वाटर की जो टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, H2O जब डिसोसिएट करता है H प्लस और OH माइनस, तो दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एट द सेम टाइम। तो अब हम यहाँ पे देखो इस वाले रिएजेंट पे जब हम एक्ट कराएंगे, इस वाले में चार्ज देखो कौन सा है, नेगेटिव है, तो दैट मीन्स ये कैसा एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ करेगा। तो दैट मीन्स हमें वाटर का H प्लस की यहाँ से नीड आएगी, तो ये जो H प्लस है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। इस वाले को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो इस वाले को हम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों बोलते हैं, ये वाला यहाँ का फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके साथ वाला जो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा हो गया। तो दैट मीन्स बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के ऊपर ये जो ग्रुप है इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हो गया?
अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इस वाले रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन वाले रिएक्शन में सबसे पहले ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ जो अटैच्ड अल्फा कार्बन है इसके पास एटलीस्ट हाइड्रोजन होने चाहिए, जिसको कि हम अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स कि वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और अभी जो हमने सिंपल वाली एल्डोल कंडेंसेशन किए थे इसमें एक ही कंपाउंड है, इसके दो मोल्स को हम यूज कर देंगे। मतलब कि नेट इक्वेशन जो होगी, अभी मैंने मैकेनिज्म लिखा था, इसकी जो नेट इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी। ठीक है, अब देखो इस वाले में ये वाला कार्बोनिल है, ये वाला कार्बोनिल है, दैट मीन्स ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला भी अल्फा कार्बन हो गया। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स दिस विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। और इस वाले अल्फा कार्बन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कि दिस विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बट अब फॉर्मेल्डिहाइड का देखो, सपोज अब यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ में कोई कार्बन ही नहीं है। तो अगर कार्बन ही नहीं है तो दैट मीन्स कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, दैट मीन्स कि दिस विल नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन। अब सपोज हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। अब देखो इस वाला कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ वाला जो है इसके पास भी कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये कार्बन है यहाँ पे, बट इस कार्बन के पास खुद का कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो that means कि this will also not take part in aldol condensation. Understood? किसी में भी अगर एल्डोल कंडेंसेशन चेक करना होगा तो सबसे पहले हम कार्बोनिल वाले ग्रुप को देखेंगे, उसके साथ वाला जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो दैट मीन्स इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बट स्टिल ये है तो एल्डिहाइड ही है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन करवाया था उस वाले कार्बन का, उस वाले कार्बोनिल्स का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। अब जिनके पास नहीं है उनका रिएक्शन में हम क्या करेंगे, उस वाले को हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होगा इस वाले एल्डिहाइड को कोई ऐसे वाले एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराना कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाले का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाले का। बट सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन वाले का रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है जिसके पहले किया था।
हो गया? पढ़े आगे? अब देखो इस वाले में क्या करेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, इस वाले में यहाँ पे इस वाले के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, क्योंकि ये वाला जो अल्फा कार्बन है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन्स नहीं है। दैट मीन्स ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। इस वाले में देखो ये वाला कार्बोनिल है, इसके साथ वाला जो है ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन जो है सिंपल, बस ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें बस अल्फा कार्बन को मार्क करोगे और ये अल्फा कार्बन को इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, इस वाले के साथ डबल बॉन्ड में बस अटैच कर दोगे। अब इस वाले में देखो अगेन ये कार्बोनिल वाला है, इसके साथ वाला जो वो अल्फा कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो सिंपली क्या करोगे, इस वाले पे इसको अटैच कर दोगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दोगे। इस वाले रिएक्शन को होमवर्क में करके आओगे, जैसे वो वाला किया वैसे ये वाला भी होगा। बस यहाँ पे क्या देखना, ये वाला कार्बोनिल कार्बन है, इधर वाले के पास कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले के पास है, तो इस वाले को उठा के डबल बॉन्ड में करके इसके साथ अटैच कर दोगे बस।
रिकॉर्डिंग